मैं सोनू सर, आप सभी मेरे साथ ZR मैथ गुरु पर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे जो कि बोर्ड में ज़्यादातर इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें बताया गया था मेंडेलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम के बारे में लिखिए और इसके बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न, जैसे कि इसी चैप्टर में से ये दूसरा प्रश्न लिया गया था। इसमें क्या था, इसमें मेंडेलीव का आवर्त नियम का आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। लेकिन दूसरे प्रश्न में हमने इसी पाठ से लिया गया आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। उसके बाद इसमें दूसरा जो प्रश्न मिलाया गया था लिथियम तथा मैग्नीशियम का उदाहरण सहित विकर्ण संबंध तथा इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे ही इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न है, ध्वनि और सिराओं में क्या अंतर होता है। ये 2019 में 2 नंबर का हमसे ये पूछा गया था। और ऐसे ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है और हमारे भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां जो होती हैं, हमारे लार ग्रंथि, इसकी भूमिका क्या होती है भोजन के इसमें। अब इसमें करेंगे हम इसी प्रकार से। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं हर प्रश्न पे नहीं लिख सकता क्योंकि समय बहुत कम है और कल इस साइंस का एग्जाम भी है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को देखें और इन्हें याद करें। और ये परीक्षा में ये बायोलॉजी के ये प्रश्न लिए गए हैं और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मैं अगली वीडियो में अभी बताऊंगा आपको। और इन प्रश्नों को जरूर देखें और याद करें। और यह प्रश्न हमारे बोर्ड में कल देखने के लिए पेपर में आपको मिलेंगे और आपको ये करने भी हैं। जैसे एंजाइम क्या है, देखिए क्या है ये एंजाइम क्या है, इसके कोई कारण बताइए। अब मैंने इसमें आपको लिख दिया किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। इसमें नाम भी पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है कि नाम नहीं पूछता, इसमें खाली ये पूछ लेता कि एंजाइम किसे कहते हैं। पिछली बार पेपर में क्या हुआ था कि इसके कारण पूछ लिए थे, इसके नाम पूछ लिए थे, इसके नाम क्या है, एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम के किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताइए। या ऐसे भी पूछ सकता है कि किन्हीं एक एंजाइम का नाम बताइए, ऐसे भी पूछ सकता है ये आपसे। फिर उसके बाद में मैंने बार बार इस प्रश्न को भी देखा कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसके रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया था। अब एक बार ये आया था, मनुष्य के पाचन तंत्र का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमसे 6 मार्क्स में पूछा था, ये 6 नंबर में पूछा गया था ये कि इसका चित्र बनाना है, आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए और इसके मनुष्य का पाचन हमारा कैसे होता है। फिर दूसरा आ गया, पाचन से क्या तात्पर्य है, इसका पाचन से क्या तात्पर्य है, इसका इसमें नाम दे दिया एटीपी। भाई एटीपी क्या होता है, एटीपी के बारे में आपसे पूछ लिया। ये पहली क्या पूछा था, एटीपी पर टिप्पणी लिखिए, ये हमसे पूछा था। एटी पर टिप्पणी लिखिए, 2 मार्क्स में पूछा था। ये ओनली सिर्फ इतना ही पार्ट हमसे 2 मार्क्स में हमसे पूछा गया था। फिर इसी प्रकार से परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपाय का वर्णन कीजिए तथा जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि तथा इसके जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय भी बताइए। और इससे हानियां क्या होती हैं। भाई जनसंख्या है, भारत में दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती आ रही है और इसको रोकने के कारण क्या होते हैं और इसकी जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और परिवार नियोजन क्या होता है।
ये प्रश्न भी हमें 6 नंबर में पूछा था ये एक बार। अब जैसे अब प्रश्न नंबर हमारा 11, निषेचन किसे कहते हैं? पुष्प में होने वाले परिवर्तन। देखिए ये क्या बोल दिया, निषेचन किसे कहते हैं? पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। भाई अब पुष्प है, कोई हमारा पौधा है, पहले क्या बनता, अंकुर बनेगा, फिर उसमें ऐसे बनेगा, फिर एकदम कली खुलेगी उसकी, तो उसे हमें पुष्प में निषेचन कैसे हुआ तो उसका चित्र बनाना है और इसके बारे में थोड़ा लिखना है। प्रश्न नंबर 12, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे क्वेश्चन नंबर 12 को डीएनए आप इसे 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने, अब आप इस प्रश्न को 10th क्लास में भी पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, ये डीएनए हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बारे में हमें सारा लिखना है। प्रश्न नंबर 13 कि लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है ये, कि लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, तथा जीवाश्म क्या होते हैं, तथा लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के मूलभूतों में अंतर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बायोलॉजी के 1 से लेके 13 प्रश्न थे और ये 13 प्रश्न आप इनको याद करके और करके चले जाना, इनसे ही पेपर बनता है। पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले ये प्रश्न थे। और उसके बाद इसका अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगली वीडियो में मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूं।